हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बनाएंगे, क्रिएट करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस। बेसिकली नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाएंगे, बट उसके अंदर हम लोग रिएक्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो मशीन राउंड का कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है। दैट मीन्स ये एक मशीन राउंड में पूछा गया था एंड इसको क्रिएट करने के लिए दिया गया था। साथ ही साथ में एक ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आज, उसको आप अपनी वेबसाइट के अंदर भी यूज़ करते हो आजकल। तो अगर आप कोई अपनी वेबसाइट बनाने वाले हो तो ये वाला फीचर कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर बनाओगे, हम आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट एंड रिएक्ट जेएस। चलो यार, तो हम आ गए यहाँ पे स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई कैसे आप यहाँ पे थीम चेंजर बनाते हो अपने वेबसाइट के अंदर। आपने अपनी वेबसाइट बनाने से पहले बहुत सारी वेबसाइट पे आप गए होंगे, वहाँ पे आपने बहुत सारे फीचर देखे होंगे, बट आपने यहाँ पे थीम चेंज का इस तरह से आइकन देखा होगा और जैसे उस वेबसाइट पे क्लिक करते हो और वो वेबसाइट अपने आप से थीम बदल के दूसरा थीम आपको प्रोवाइड कर देती है। दैट मीन्स पूरा पूरा डार्क थीम कर देती है। फिर अगर आपको लाइट देखना होता है तो क्लिक करके आप लाइट कर लेते हो, फिर डार्क देखना होता है क्लिक करके डार्क देख लेते हो। और साथ ही साथ में इसका स्टेट भी परसिस्टेंट रहता है। परसिस्टेंट मीन्स कि अगर आपने रिफ्रेश कर दिया तब भी ये डार्क ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने कुछ CSS प्रॉपर्टी चेंज की, रिफ्रेश करने पे वही प्रॉपर्टी सर्वर से लोड हो गई, बिल्कुल नहीं। इसका जो स्टेट है वो आपके लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा एंड जैसे आपने क्लिक किया फिर से इसका स्टेट लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पेज को रिफ्रेश भी किया तो जब तक आपका ये सेशन वैलिड है या लोकल स्टोरेज में जब तक डेटा है तब तक ये लाइट ही दिखेगा। अगर आपने इसको लाइट सेट कर दिया है तो, अगर आपने इसको डार्क सेट कर दिया तो ये डार्क थीम पे ही रहेगा। अगर आपने रिफ्रेश किया, चाहे जो किया, ब्राउजर बंद किया, तो भी ये डार्क थीम पे ही रहेगा। तो ये एक बनाने वाले हैं। क्वेश्चन मैंने उठाया क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एक स्टूडेंट से पूछा गया था उसके मशीन राउंड के अंदर। मशीन राउंड का मतलब पूरा इंटरव्यू वगैरह हो गया सब कुछ, तो लास्ट राउंड मशीन राउंड था जिसमें उसको एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला था नेक्स्ट जेएस से। क्योंकि यार देखो, आजकल नेक्स्ट जेएस बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और जो स्टार्टअप्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्टअप का इंटरव्यू था, मशीन राउंड में यही सेम पूरा आ गया था प्रोजेक्ट कि भैया आपको एक ऐसा ऐसा एग्जैक्टली वही मैंने यहाँ पे रेप्लिकेट किया है सेम, कि आपको एक होम बनाना है जिस पे आपको एक टाइटल देना है जहाँ पे जो करंट थीम है वो दिखेगा एंड एक स्विच की बटन दिखनी है जिस पे क्लिक करते ही आप अपने थीम पे स्विच कर जाओगे एंड जो थीम होगा एक्टिव वो आ जाएगा थीम। आप चाहो तो अपने मूव भी कर सकते हो अपने बाकी पेजेस पे एंड ये स्टेट मेंटेन होना चाहिए। पूरा एक पूरा प्रॉपर चिट्ठा उन्होंने लिख के दिया था, बट सेम मैंने यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया। तो ये दोनों चीज़, ये दोनों पर्पस आपके लिए सॉल्व हो रहे हैं इस वीडियो से। चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, बस ऐसे वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाते हैं और सिर्फ 100 कमेंट्स में दे रहा हूँ, 100 कमेंट्स आप करके बता दीजिए, तो हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए भी लाएंगे फ्रंट एंड से रिलेटेड, साथ ही साथ में बैकएंड से रिलेटेड। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बनाते हैं यहाँ पे थीम चेंजर ऐप, जहाँ से हम अपनी थीम को चेंज कर पाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। ओके, चलो भाई बनाते हैं। सबसे पहले UI बना लेंगे और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा ये रॉ वीडियो रहे। रॉ इन द सेंस की सब चीज़ मैं आपके साथ ही करूंगा, बग्स वगैरह सारे सॉल्व करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हम इस वीडियो को 2 स्टेप में करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप करते हैं, हम इसका UI बना लेते हैं। बस हमें यहाँ कुछ मेन्यू, एक हेडर चाहिए, मेन्यू कह सकते हो, जहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस बनाने हैं एंड एक हमें लोगो चाहिए। लोगो मीन्स यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल लिख सकते हो, अपने ब्रांड लोगो या कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे। एंड देन हमें थीम चेंजर वाली बटन चाहिए, एक लॉगिन बटन चाहिए एंड फाइनली कुछ पेजेस चाहिए, वो सब हम बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हम आते हैं यहाँ पे एंड सबसे पहले नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पे जाते हैं। नेक्स्ट लिंक नहीं, नेक्स्ट जेएस टाइप कर दो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जेएस एंड देन सिंपली चले जाओ यहाँ पे एंड गेट स्टार्टअप पे क्लिक करो एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको कैसे शुरुआत करनी है। कैसे आपको शुरुआत करनी है भाई, जय बजरंग बली जरूर बोल दीजिएगा शुरुआत करने से पहले। तो आप इंस्टॉलेशन वाले पे चले जाइए, यहाँ पे इस वाले इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करिए एंड देन आप नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए NPX क्रिएट नेक्स्ट ऐप। इस वाले को कॉपी कर लो क्योंकि इसकी ज़रूरत है अभी, हमारे पास इसकी ज़रूरत है एंड हाउ वी कैन डू दैट वो सब मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा आपको। तो बस आपको कमांड चलाना है NPX क्रिएट नेक्स्ट ऐप। और गाइज मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि इससे पहले आपके सिस्टम में Node.js और NPM इंस्टॉल होना चाहिए, Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने Node.js इंस्टॉल कर लिया भाई, ठीक है। Node.js के लिए आपको मतलब ना एरर है वो अलग बात है, Node.js आप इंस्टॉल कर लीजिए। नहीं इंस्टॉल है तो आप जाके गूगल पे देखिए Node.js कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपली Node.js टाइप करिए, वहाँ से इंस्टॉल करिए। तो हम ये वाला कमांड चलाएंगे और मैं कहाँ चलाऊंगा, मैं सिंपली फाइंडर ओपन करूँगा एंड चलूँगा डेस्कटॉप पे। सारा काम मैं डेस्कटॉप पे ही कर रहा हूँ। तो हम आ जाएंगे, ये देखिए YT कोड के अंदर, यहाँ पे ही मैं बनाऊँगा। राइट क्लिक करूँगा, कुछ राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं, हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे।
टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यस, ये रहा टर्मिनल। एंड बस आपको क्या करना, डायरेक्टली यहाँ कमांड वर्ड टाइप कर दिया। अभी हम चलेंगे CD डेस्कटॉप एंड देन YT, देखते हैं भाई इसके पास क्या क्या है। YT कोड, YT कोड के अंदर चलेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे CD YT कोड नहीं आएगा क्या, वर्क स्पेस आ रहा है YT कोड, ठीक है। आई थिंक ये शॉर्टकट है एलियास, इसीलिए नहीं आ रहा। तो हमें क्या करेंगे, वैक चलेंगे, हम लिखेंगे CD डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट के अंदर चलेंगे। देन यहाँ पे देखते हैं, एक बार मैं देखता हूँ ये भाई हमारा फोल्डर कहाँ गायब हो गया। लेट्स फाइंड आउट। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास वर्क स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर होगा शायद YT कोड। यस, यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे बस आप वही कमांड पेस्ट कर दीजिए, सॉरी कौन सा कमांड, कॉपी तो करिए यार कमांड को, कमांड करिए कॉपी। यस, ये वाला कमांड कॉपी कर लीजिए एंड अपने यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। npx create next step एंड देन @latest एंटर कर दीजिए। अब ये कुछ चीज़ पूछेगा, बहुत ध्यान से इसका आंसर देना। ये पूछ रहा है, मैं तो जूम कर दूँ, ये पूछ रहा है व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो मैं कहूँगा नेक्स्ट थीम चेंजर, नेक्स्ट थीम चेंजर ऐप, या अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट का होगा, बस एंटर कर दीजिए। ये पूछा क्या आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करोगे, मैं अभी तो नहीं यूज़ करूँगा। क्या आप ESLint यूज़ करोगे, वुड यू लाइक टू यूज़, यस मैं यूज़ करूँगा। टेलविंड CSS बिल्कुल यूज़ करूँगा। क्या आप SRC फोल्डर डायरेक्टरी यूज़ करना चाह रहे हो, बिल्कुल यूज़ करूँगा। क्या आप ऐप राउटर यूज़ करोगे, बिल्कुल यूज़ करूँगा। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफॉल्ट एलिया इंपोर्ट एरियाज, यस। नो है तो नो पे रहने दो, अदरवाइज आप करना चाहो तो यस कर दीजिए। अभी मैं नो कर दे रहा हूँ। बस इतना पूछने के बाद ये आपके लिए प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट हमारा अप एंड रेडी हो जाए। अब जब अप एंड रेडी हो जाएगा फिर हम प्रोजेक्ट को चलाएंगे, देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब चल जाएगा तब हम उसके अंदर कुछ काम करेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट का नाम क्या है हमारे पास, नेक्स्ट थीम चेंजर। तो मैं यहाँ पे CD लूँगा, नेक्स्ट थीम चेंजर, एंड डायरेक्टली यहाँ से आप रन कर सकते हो। आप यहाँ पे npm रन डेप फायर अप कर दिए एंड हियर वी गो। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3000 पे 3000 पोर्ट पे पहले से हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, तो इसीलिए इसने पोर्ट 3001 कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है, हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, परफेक्ट। पुराना प्रोजेक्ट मैं बंद कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने वाले प्रोजेक्ट पे ये वाला बंद कर देता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ Ctrl+C एंड अपना प्रोजेक्ट मैं इसके अंदर ओपन कर लूँगा। कैसे ओपन करूँ भाई, सिंपली हम फाइंडर पे आएंगे, नेक्स्ट थीम चेंजर ऐप को इधर से ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर देंगे, हियर वी गो, एंड हम इसको फुल स्क्रीन पे कर लेंगे। यस, ये हमारा प्रोजेक्ट है एंड हम अपने इस वाले टर्मिनल को बंद कर देंगे, Ctrl+C से बंद करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी VS कोड के अंदर टर्मिनल मिल जाएगा हमें, टर्मिनल। तो हम यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल बैक टिक पे क्लिक करेंगे एंड ये रहा हमारा टर्मिनल। डिबगर को बंद कर दो, कंसोल लॉग जो भी बंद कर दो। यहाँ पे हम लोग चला लेंगे npm रन डेप, फाइनली यस 3000 पोर्ट हमें मिल गया। एंड फाइनली हम लोग हमें अगर गूगल क्रोम में यूज़ करना है तो हम इसको भी स्क्रीन पे कर लेंगे फुल। सो यस, हमारे पास ये है एंड ये है, ठीक है। एंड फाइनली ये चीज़ें तो हमारे पास है, कुछ हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से हम लोग यूज़ कर लेंगे, कोई पैकेज वगैरह यूज़ करना है, कुछ यूज़ करना है। अभी तो फिलहाल हम बंद कर देते हैं इसको, इस वाले को बंद कर दो, वाई इट्स यस गॉन, ठीक है। तो अब हम लोग EY बनाते हैं। EY के लिए हमारे पास यहाँ पे ओपन है, यस ये EY ओपन है एंड फाइनली हमें एक हेडर चाहिए। तो हम आ जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हमारे पास ये जो फोल्डर है गाइस, ये SRC, यही हमारा मेन फोल्डर है। SRC को ओपन करेंगे एंड एक चीज़ बता दूँ आपको कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड है टेलविंड CSS, तो आपको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास देखो tailwind.config.js फाइल है, इसके अंदर सब चीज़ आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको बिना बनाया सब खाना मिल चुका है, आपको बस खाना है। SRC के अंदर ऐप के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पेजेस वाला पुराना कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट JS का, हम यूज़ कर रहे हैं नया कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट का नया कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं भाई। ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं यार, थोड़ा पहले पानी पी लेते हैं, अभी पानी पी लीजिए यार। हम लोग क्या करेंगे, ऐप के अंदर हमें बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी, और ये एक्चुअली जब आपका पेज रन हुआ तो आपका page.js फाइल है, ये एक्चुअली रन हो रही है page.js फाइल। तो इसके अंदर जो कंटेंट है सबसे पहले हटा देंगे यार, ठीक है। एंड पानी बहुत जरूरी है भाई, आप लोग पिया करिए पानी। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं कुछ समझा दूं ये दूं कि जो एक्चुअली आपका कंटेंट रन हो रहा है ना, वो ये वाला कंटेंट रन हो रहा है। अगर आप इस मेन को यहाँ से सेलेक्ट करिए एंड यहाँ से ले करके, और अगर हम इस मेन तक का हटा देते हैं और इस मेन के अंदर कुछ अपना कंटेंट लिख देते हैं मेन, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देते हैं H1
लिख देते हैं वेलकम, वेलकम टू थीम चेंजर ऐप, सेव कर लेंगे। एंड आप अगर आओगे यहाँ पे देखोगे तो ये रहा, रिफ्रेश करो, 3000 को रिफ्रेश कर लो, अबाउट को रिफ्रेश कर लो यार, हटा दो अबाउट। यस देखिए वेलकम टू थीम चेंजर ऐप आ चुका है। दैट मीन्स ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हम कुछ डिफॉल्ट सीएसएस के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ उसको हटा देते हैं। ग्लोबल सीएसएस के अंदर सब कुछ मैं रूट से लेकर के और यहाँ तक हटा दूंगा, सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप बस इन तीनों फाइल्स को रखिए, बाकी सब हटा दीजिए। एंड ये देखिए वेलकम टू थीम चेंजर ऐप, परफेक्ट, ये हो चुका है। अब इसके अंदर हम लाते हैं और अपना ईवाई बनाते हैं यार। सबसे पहले हमें क्या करना है, बनाना है हेडर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली हेडर बनाने के लिए मैं ऐप के जो पेरेंट डायरेक्टरी एसआरसी पे राइट क्लिक करूंगा और एक फोल्डर बनाऊंगा, नाम दे दूंगा इसका कंपोनेंट्स। कुछ कंपोनेंट्स मैं अपने इस फोल्डर के अंदर रखूंगा एंड राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा हेडर डॉट JSX, ठीक है। एंड क्योंकि मैं एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर चुका हूँ पहले, तो मैं लिखूंगा R रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ये देखिए हमारे पास एक हेडर नाम का कंपोनेंट आ चुका है एंड दिस इज हेडर। अब इस हेडर को हम अपने पेज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पेज चेंज हो और हेडर ना चेंज हो, पेज चेंज हो बट हेडर ना चेंज हो। बात समझिएगा, पेज आप अबाउट पे जाओ, होम पे जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन हमारा हेडर सेम रहे। तो अगर हम पेज के अंदर लिख देंगे तो पेज चेंज होगा तो हेडर भी चेंज हो जाएगा, समझ गया ना। तो हम क्या करेंगे, हम पेज जो लोड हो रहा है वो लेआउट के अंदर लोड हो रहा है, पेज जो लोड हो रहा है लेआउट के अंदर लोड हो रहा है। यहाँ पे देखिए पेज आके यहाँ पे गिर रहा है, इस बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे गिर रहा है, इस चिल्ड्रन की जगह पे गिर रहा है। मतलब जितने पेज फेंकेगा नेक्स्ट, वो ये बॉडी का जो चिल्ड्रन है उसकी जगह पे गिरेगा। पहले होम पेज आया तो इसकी जगह गिरा, अबाउट खोलोगे तो इसी की जगह गिरेगा। मैं दिखा देता हूँ भाई, पहले पेज बनाते हैं हम लोग। ऐप पे राइट क्लिक करेंगे, जितने फोल्डर बनाएंगे उतने पेज बनेगा। सपोज हम यहाँ पे अबाउट बना लेंगे, ये एक हमारा पेज है। हम बना लेंगे सर्विसेज, ये भी एक पेज है। हम बना लेते हैं अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट या सर्विसेज, या हमारा सर्विसेज अबाउट हो गया और मैंने बना लिया कॉन्टैक्ट। तो ये सारे हमारे पेजेस हैं। पेजेस के अंदर कॉन्टेंट लिखने के लिए अबाउट या जिस पेज पे आपको कॉन्टेंट लिखना है उस पर राइट क्लिक करो और एक फाइल बनाइए पेज डॉट JSX फाइल, नॉट TSX। राइट क्लिक करिए, रीनेम करिए इसको, इसका नाम दीजिए JSX। अब यही फाइल चलेगी जब आप स्लैश अबाउट फायर अप करोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर दो एंड इसका नाम दे दो, ये है पेज कौन सा, अबाउट पेज। तो मैं यहाँ पे अबाउट दे दूंगा, एक्सपोर्ट भी हम अबाउट करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे वेलकम टू अबाउट पेज। अब हम आके आपको दिखाते हैं, सपोज आपने स्लैश अबाउट फायर अप किया, ये देखिए वेलकम टू अबाउट पेज आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होता है गाइस। अगर आप कॉन्टैक्ट पे जाइए, एक फाइल बना लीजिए पेज डॉट JSX एंड रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट एंड यहाँ पे ये है कॉन्टैक्ट एंड दिस या वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज। सेव करिए और अब आप यहाँ जाइए, पेज बनाना बहुत ईजी है नेक्स्ट पेज के अंदर। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट फायर अप करिए, ये देखिए वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज। तो जितने मर्जी उतने पेजेस बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐप के अंदर होना चाहिए। बस रूल यही कि ऐप फोल्डर के अंदर पेजेस होने चाहिए। हम सर्विसेज का भी एक बना लेते हैं पेज डॉट JSX एंड रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट एंड ये है सर्विसेज एंड हम यहाँ लिख देंगे दिस इज सर्विसेज पेज एंड अब हम सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं, सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप लॉगिन पेज बना लो, जितने मर्जी उतने पेजेस बना लो। और ये जो है वो सिंपल रिएक्ट के कंपोनेंट्स है। इतना आई थिंक समझ गए। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए किया था। क्लोज ऑल कर दो एंड ये पेजेस को आप मिनिमाइज कर लो, बाद में इनकी जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम चाहते हैं पेज चेंज हो बट हेडर ना चेंज हो। तो मैंने बताया ना कि ये जो पेजेस लोड होते हैं, वायरल अपने फायर किया स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश सर्विसेज, तो ये पेजेस डायरेक्टली लोड होते हैं आपके लेआउट के अंदर इस चिल्ड्रन की जगह पे। तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा पेज है, ऐसा समझो कि ये हमारा पेज है, ये हमारा कमेंट लगा के लिख दे रहा हूँ, ये हमारा पेज है और यहीं पे पेजेस चेंज होके आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पेज के ऊपर जहाँ पेजेस लोड हो रहे हैं, डायनेमिकली गिर रहे हैं, तो पेजेस के अंदर मैं कोड नहीं करूँगा, पेजेस के ऊपर कोड करूँगा। यहाँ पे मैं अपना हेडर लाऊंगा, हेडर्स नहीं, हेडर कहाँ से आ रहा है यार, हेडर आई थिंक वी कैन टेक दिस हेडर फ्रॉम हेडर कंपोनेंट्स। हेडर ही तो है हमारा हेडर। तो जरा ट्राई करते हैं, हेडर सॉरी, हेडर एडाप्टर नहीं, हेडर। ठीक है, तो ये अभी एरर आएगी क्योंकि आई थिंक ये इंपोर्ट नहीं हुआ। तो अब इंपोर्ट हमें साथ नहीं दे रहा है, VS कोड साथ नहीं दे रहा है, तो हमें खुद से कुछ काम करना पड़ेगा। ये वाली लाइन पहले हटा दो एंड हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट
हेडर एक बार देख लेते हैं, इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट किया है हमने कि नहीं, हाँ एक्चुअली एक्सपोर्ट कर चुका है हम लोग। तो हम लिखेंगे हेडर, एक्सपोर्ट हेडर फ्रॉम @ कहाँ से शुरू करें यार, कंपोनेंट्स/हेडर से। एंड अब आप देखोगे तो ये देखिए हेडर आ चुका है। और सबसे बढ़िया चीज़, क्योंकि आपने चिल्ड्रंस के ऊपर डाला लेआउट के अंदर, दैट मीन्स पेजेस तो चेंज होंगे बट चिल्ड्रन की जगह पे कंटेंट चेंज होगा, गिरेगा, आके पेजेस गिरेंगे, बट हेडर सेम कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर आप यहाँ से अबाउट पेज पे जाते हो, ये देखिए हेडर सेम है। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ हल्का सा, ये देखिए। अगर आप यहाँ से सर्विसेज पे जाते हो, अगर यहाँ से आप कॉन्टैक्ट पे जाते हो, अगर आप होम पे जाते हो, तब भी समझ गए ना। तो ये रहा हमारा हेडर। अब हम हेडर के अंदर HTML लिख सकते हैं, बट मैं क्या चाहता हूँ यार, हेडर जो है हमारी, इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे, पूरा HTML यहाँ लिख सकते हैं, पूरा नॉर्मल ये रिएक्ट है। तो इसको हम सबसे पहले बना देंगे एज अ क्लाइंट, यूज़ क्लाइंट कंपोनेंट, क्योंकि हम इस पर बहुत सारा इफेक्ट वगैरह यूज़ करेंगे। थीम स्विचिंग का कॉन्सेप्ट इसी के अंदर करेंगे। अब हेडर आपको पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। यहाँ पे आओ और आप यूज़ करो यहाँ पे टेलविंड ब्लॉक्स नाम की एक वेबसाइट है, टेलविंड ब्लॉक्स, ठीक है। टेलविंड ब्लॉक को ओपन करो। यस, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है जो आपको यूज़ करना कर लो, और हम लोग यूज़ करें, ट्रस्ट में काफ़ी यूज़ करते हैं हम लोग। ऐसे करके नई नई चीज़ें मैं आपको ढूंढ के बताता रहूँगा यार, और हम लोग बहुत सारी चीज़ यूज़ करते रहते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, आप इधर देखोगे तो कंटेंट की नीचे CTA के नीचे ई कॉमर्स के नीचे हेडर, जहाँ दिखेगा भाई देखना, हेडर फुटर तो दिख गया मुझे, गैलरी दिख गई, हेडर ये रहा। तो आप कौन सा हेडर यूज़ करना चाह रहे हो देख लो, आप इधर रखना चाह रहे हो, या फिर इधर रखना चाह रहे हो, या फिर इधर रखना चाह रहे हो, कैसा रखना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसा रखना चाह रहे हो, ऐसा रखना चाह रहे हो, ठीक है। सो हम ये वाला यूज़ करना चाह रहे हैं। हम डायरेक्टली कोड पे आएंगे, एंड ये कोड हम कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पे आएंगे, एंड हेडर चिपका देंगे बस। आप देखोगे यहाँ पे, अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। यस, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, 100% पे कर दें, 150, 10, चलो इतना रहने देते हैं। ये देख लीजिए, हो गया गाइस, हो गया गाइस। अभी हमने डार्क के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया, तो ऑप्टिमाइज हम लोग डार्क थीम के बाद में कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे हो चुका है, थोड़ा इसको बस सही कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, एंड इस पर हम लोग थोड़ा सा एक लगा देते हैं बॉर्डर, एंड एक लगाते हैं शेडो। तो आप देखो, ये देखिए इस तरह से हमारा हो चुका है। यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, टाइटल हमारा एक्चुअली ये है, टेल ब्लॉक्स लिखा ना, यहाँ पे लिख देते हैं थीम चेंजर, ठीक है, थीम चेंजर। परफेक्ट, ये लोगो आप रहने दीजिए, चाहे आप लोगो को यहाँ से हटा दीजिए। ये जो एक्चुअली SVG लगा है, ये हमारा लोगो है, तो इस SVG को आप सेलेक्ट करिए, हटा दीजिए, बस इतना तो आप कर ही लोगे। देन इसको होम, अबाउट, सर्विसेज ये सब कर दीजिए। कर देता हूँ भाई आपके सामने, इसको कर देता हूँ होम, देन अबाउट, देन सॉरी अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट हो गया, बस यही चाहिए था। इस बटन को लॉगिन कर देते हैं। फाइनली हम लोग लॉगिन बटन, ये रहा टेक्स्ट है ना ये, बस इसको लॉगिन छाप दीजिए, हमारा हेडर बन के रेडी है। अब हम होम पेज इन पे लिंक्स दे देते हैं। तो हम लिंक्स जो यूज़ करेंगे गाइज, वो हम यूज़ करेंगे, लिंक नाम का एक कंपोनेंट है नेक्स्ट के पास। तो हम कहेंगे इम्पोर्ट लिंक, सजेस्ट नहीं कर रहा है, काफ़ी धोखा दे रहा है भाई, नेक्स्ट लिंक से, नेक्स्ट लिंक है शायद। चलो यार, तो हम नेविगेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक, और ये कंपोनेंट हमारे नेक्स्ट के लिंक के अंदर है, जो कि हम स्लैश करके इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम next/link, एंड देन हम लोग इस हर जगह पे लिंक यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे बस आप देखते जाइए। हम यहाँ पे ओके, सो हम क्या करेंगे, हम ऑल्ट के साथ मल्टी कर्सर यूज़ करेंगे। यहाँ भी जहाँ जहाँ ए है वहाँ हर जगह यूज़ करेंगे मल्टी कर्सर। देन बैक करेंगे और हम टाइप कर देंगे अपना लिंक टैग, एंड देन हर एक लिंक पे हम यूज़ कर सकते हैं href, एंड href में हमें /home पे / आना है। यहाँ पे हम पास कर सकते हैं अपनी वैल्यू कि हमें लिंक पे जाना कहाँ है। अबाउट है तो अबाउट, एंड हम लोग यहाँ पे href, यहाँ पे हम लोग /services, एंड देन हम लोग लास्ट में href/contact सेव करेंगे, एंड दैट्स इट, हमारा काम हो गया। आई थिंक देखते जाइए, देखिए यस, गेम चेंजर। हम लोग होम पे
अबाउट पे, सर्विसेज पे, कॉन्टैक्ट पे, और हमारा हेडर जो है वो एकदम चेंज नहीं हो रहा, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही बन गया। एंड इसी बात में भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर अभी तक आप यहाँ पहुँच चुके हो। देन होम पे, हमें होम पे क्या करना है, हमें होम पे एक कार्ड बनाना है एंड यहाँ पे एक आइकन बनाना है। तो हम लोग आते हैं होम पे एक कार्ड बनाते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं यार, डायरेक्टली होम पेज हमारा नॉर्मल वाला पेज है एंड यहाँ पे हम लोग एक डिफ लगा के एंड इसकी जो है विड्थ वो कर देंगे हम लोग W1/2 कर देते हैं एंड हाइट क्या कर देते हैं यार, हाइट हम लोग कुछ मिनिमम हाइट हम लोग कर देते हैं, मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है बट मिनिमम हाइट हम लोग कितना कर दें यार, 96 तो बहुत हो जाएगा, 72 कर देते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे मिनिमम हाइट हम लोग 72, मतलब 18 रैम या फिर 288 पिक्सल कर देंगे एंड हल्का सा मैं इस पर बॉर्डर दूंगा अभी के लिए। अभी मैं डार्क वाला कोई भी, डार्क थीम वाला कोई भी स्टाइल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मल थीम वाला स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन हम यहाँ पे देंगे शेडो एंड लेट्स फाइंड आउट कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखिए ये आउटपुट आ रहा है एंड साथ ही साथ में मैं थोड़ा सा विड्थ की और करूँगा, 1/3 कर दूंगा, जो 100% है उसकी 1/3, ठीक है, इतना ठीक है। एंड देन मैं क्या करता हूँ इसको, अपने इस मेन पे मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स लगाता हूँ, जस्टिफाई, सेंटर लगा देता हूँ एंड ये सेंटर पे आ चुका। हल्का सा मैं अपने कार्ड पे मार्जिन टॉप 5 दे देता हूँ, बस ये हल्का सा नीचे आएगा। मुझे हॉरिजॉन्टली तो सेंटर करना था बट वर्टिकली सेंटर नहीं करना, बीच में नहीं लाना, इतना ठीक है। इफ़ यू वांट तो आप मार्जिन हल्का सा और बढ़ा दो, बस इतना सही है। बाकी थोड़ा सा राउंडेड करने के लिए आप यहाँ पे राउंडेड यूज़ करिए और थोड़ा शेडो बढ़ाने के लिए और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है इतना ठीक है। इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा एक H1 लिख दूंगा यहाँ वेलकम, या डायरेक्टली हम लिख देंगे डार्क थीम एंड क्लास लगा दो और टेक्स्ट टेक्स्ट 2 एक्सल, आई थिंक थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इस बार, 4 एक्सल का, ठीक है, ये ठीक है, इतना ठीक है। एंड हल्का सा हम पैडिंग में दे देते हैं अपने पेरेंट पे, पैडिंग 2 दे देते हैं। इसको सेंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग 3 दे देते हैं। अपने इस पर हम लगा सकते हैं टेक्स्ट सेंटर, ये देखिए सेंटर हो गया। तो अभी सपोज डार्क थीम है, या अगर आपको एक्चुअल जेन्युइन चाहिए तो आप यहाँ पे लाइट थीम भी यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड। अभी लाइट थीम पे हो, देन हमें यहाँ पे एक आइकन चाहिए और यहाँ भी एक आइकन चाहिए। तो अच्छा फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है मुझे, तो चलो हम लोग 3 एक्सल यूज़ कर देते हैं, इतना ठीक है। थोड़ा सा पैडिंग में और चिपकाऊँगा, मतलब और दूंगा, इतना ठीक है। लाइट थीम है, सही है, परफेक्ट। एंड अब यहाँ पे मुझे एक आइकन चाहिए और आइकन में बनाऊँगा यार विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट आइकन्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं रिएक्ट आइकन्स एंड बस हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो हाउ वी कैन इंस्टॉल, हम लोग npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स यूज़ कर सकते हैं इसको, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं हमें। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड बंद कर लेते हैं इसको, पेस्ट करते हैं, एंटर कर देते हैं, बस npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स, ठीक है, हो गया भाई। देन हम अगेन npm रन डेव चला देंगे, यस। अब हम लोग को कुछ आइकन चाहिए, मुझे चाहिए एक डार्क का आइकन चाहिए, एक ये वाला आइकन चाहिए, ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाला यूज़ कर लो या ये वाला यूज़ कर लो, आपकी मर्जी। अगर आपको ये वाला यूज़ करना है तो आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं, लेट्स फाइंड आउट, हम लोग एक्चुअली एक कंपोनेंट बनाते हैं थीम स्विच का, यहाँ पे थीम स्विच डॉट JSX रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट थीम स्विच, ठीक है। एंड इसके अंदर एक डिव लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग अपना थीम स्विच वाला काम करेंगे सारा। एंड इस कंपोनेंट को हम लोग यूज़ करेंगे अपने पेज के अंदर, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे थीम स्विच, तो थीम स्विच ये यूज़ करेंगे। एंड इतना करते ही आपको कुछ दिख गया होगा, थीम स्विच दिखा नहीं कुछ, आपको थीम स्विच दिखना चाहिए बट थीम स्विच दिखा नहीं, लेट्स फाइंड आउट क्यों नहीं दिखा। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं थीम स्विच, ठीक है, सेव कर लो, पेज में आ जाओ, सेव कर लो, लाइट थीम के नीचे थीम देखना चाहिए, थीम स्विच, थीम स्विच, ठीक है। वाई 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 इट्स नॉट शोइंग। हम लोग अगेन यहाँ पे आते हैं एंड एक H1 लगाते हैं, स्विचिंग थीम एक बार सेव कर लेते हैं यहाँ पे,
एक बार रिफ्रेश करो यार, ये क्यों नहीं दिख रहा है, वाई इट्स नॉट। हाँ देखिए स्विचिंग द थीम आ रहा है। दैट मीन्स हम ये वाली फाइल बहुत आसानी से यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारा काम करेंगे। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे एज अ क्लाइंट कंपोनेंट, तो मैं यूज़ करूँगा यूज़ क्लाइंट, और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं यस एमडी आउटलाइन को, और यहाँ पे हम लोग आउटलाइन अपने एमडी आउटलाइन देने वाले हैं, और आप देखोगे ये देखिए। ठीक है, तो एक आइकन आ गया, बट इसको बड़ा कैसे करेंगे, इसको बड़ा डायनेमिक करेंगे। हम चाहते हैं कोई यहाँ पे साइज़ दे दे हमें, जब इसको यूज़ करें तब साइज़ दे दे, तो साइज़ दे दे, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज़ होगी 2। एंड ये वाला साइज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे साइज़, या फिर आप डायरेक्टली क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हो आई थिंक। एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट, एंड देन 2 जो है वो होगा वो डायनेमिक होगा, बाकी एक्सेल नॉर्मल होगा। तो ये हमारी साइज़ होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 एक्स की 2 की होगी। चाहो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप 3 दे सकते हो, हल्का सा बड़ा हो जाएगा ये, तो इतना बाय डिफ़ॉल्ट होगा। बाकी जब आप यूज़ करो तो उस समय पास कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसकी साइज़ को पास कर सकते हो। सपोज आपने 5 पास कर दिया तो ये इतना हो जाएगा। 5 पे इतना है क्या, ओके 4 देखते हैं। हाँ जा नहीं रहा है, वाई इट्स नॉट गोइंग, देखते हैं। साइज़ ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 था। टेक्स्ट 3 एक्सेल 4 एक्सेल, क्या हो रहा है 5, व्हाट्स हैपनिंग आई डोंट नो। देखते हैं भाई, क्लास नेम, अच्छा डायरेक्टली साइज़ पास करें क्या हम, साइज़ में डायरेक्टली आप साइज़ पास कर दो, लेट्स फाइंड आउट। तो बहुत छोटा हो गया हमारा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप 40 देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक्चुअली फ़ॉन्ट साइज़ है, एंड पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 40 इतना है, तो मैं कहूँगा बाय डिफ़ॉल्ट 40 तो नहीं करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं 25 कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इतना ठीक है, एंड यहाँ से आप अपने हिसाब से साइज़ को पास कर सकते हो, और 40 45 जितना भी चाहिए, 38 ये देखिए। ठीक है, बाकी आप 40 चाहो 40 पास कर दो, इवन इफ़ यू वांट 50 तो आप 50 पास कर सकते हो ये। ठीक है, बाकी हम कुछ चीज़ें अब थीम स्विच पे आएंगे और इस डिप पे लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका बॉर्डर देंगे, एंड आप देखोगे ये रहा बॉर्डर इस थीम का। और एक काम करते हैं, इसको स्पैन करें क्या एक बार, लेट्स ट्राई। स्पैन में तो विड्थ हाइट होती ही नहीं है, तो हम डी भी रहने देते हैं, डी भी रहने देते हैं। एंड मैं क्या करूँगा, और राउंडेड को मैं फुल कर दूंगा। ठीक है, राउंडेड फुल, एंड विड्थ में इसकी करूँगा विड्थ फिट, जितना इसके अंदर कंटेंट है उतना विड्थ हो जाएगा। ठीक है, हल्की सी मैं पैडिंग दूंगा 3 की। ठीक है, एंड हल्का सा यहाँ पे मैं कहूँगा इसका जो बीजी है वो हल्का सा कुछ ऐसा रहे, स्लेट ऐसा रहे। चाहो तो हल्का सा स्लेट से और 400 अगर कम करना है, या 300 अगर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जैसा भी करना। या फिर अगर ग्रीस टाइप का करना चाह रहे हो तो ग्रे, एंड देख लो भाई आपको 200 पर रखना है क्या रखना है। ठीक है, एंड बॉर्डर तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। हम चाहते हैं कि जब हम होवर करें तो इसका कलर हल्का सा बीजी ग्रे 100 पे आए, कुछ ऐसा। ठीक है, परफेक्ट। एंड हम चाहते हैं कि जब हम कर्सर इसका हम लोग पॉइंटर कर दें, कर्सर पॉइंटर आ रहा होगा, मैं पॉइंटर सेव कर दूँ, ये रहा, परफेक्ट। ठीक है, अब इसको हम सेंटर पे लाने की कोशिश करेंगे। सेंटर हम थीम स्विच से नहीं लाएंगे, हम लाएंगे पेज में जहाँ हम इस थीम स्विच को यूज़ कर रहे हैं उस जगह पे हम सेंटर लाएंगे। और मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस डिप पे, ठीक है, मैं यहाँ पे फ्लेक्स लगा दूंगा, फ्लेक्स एंड जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम्स सेंटर, बस ये देखिए सेंटर सेंटर पे आ गया। बट हम क्या करेंगे, फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम कर देंगे ऊपर से नीचे, हम कहेंगे फ्लेक्स कॉल, बस आ गया। एंड हल्का सा मैं गैप दे दूंगा 4 का या 5 का, आपकी मर्जी। ये देखिए हो गया काम, कुछ ऐसा बन गया। आप चाहते हो तो इसको सेंटर सेंटर पे कर दिया, नहीं चाहते हो तो आप क्या करो, जस्टिफाई सेंटर हटा दो, तो ये ऊपर चला जाएगा। आपको जैसा रखना वैसा रखो। ठीक है, सो ये बन चुका हमारा थीम स्विच का यहाँ पे बटन। अब हमें यहाँ पे भी बटन चाहिए, लॉगिन के जस्ट बगल में भी बटन चाहिए। तो हमारा हेडर कहाँ है, यहाँ पे
हेडर हेडर हेडर, ये रही हमारी लॉगिन के बटन। उसके जस्ट पहले आएंगे और हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे थीम स्विच, सेव करेंगे, यू विल फाइंड अ बटन। ठीक है, गैप देना है तो हम क्या करेंगे, इसके पेरेंट पे चलेंगे और यहाँ पे हम गैप एक्स यूज़ कर लो, जितना आपको देना दे दो, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में। ये देखिए, तो थीम स्विच कंपोनेंट हमने एक बार बनाया, उसको बार बार यूज़ करेंगे। बाकी आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप सारे चीज़ सेंटर पे चाहते हो तो आप हर एक कंपोनेंट पे जाके आप सेंटर कर सकते हो, या फिर आप अपने लेआउट के अंदर ही जाके सेंटर पे कर सकते हो सब चीज़ को। यहीं पे आप डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो इस बॉडी के अंदर, या इसको हम एक और डिव के अंदर डाल दो और यहीं पे आप टेक्स्ट सेंटर लगा दो, टेक्स्ट सेंटर लगा दो, सेव कर लो, सब चीज़ सेंटर पे हो जाएगा भाई। ये देखिए, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे हल्का सा पैडिंग Y30, ठीक है। सो बस हमारा आई थिंक बन चुका है UI। अब हम काम कर सकते हैं अपने थीम एक्चुअली फंक्शनैलिटी पे। कैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और फंक्शनैलिटी चेंज करेंगे। एक बार फंक्शनैलिटी चेंज होने लगेगी देन हम क्या कर पाएंगे, हम लोग डार्क थीम पे भी काम कर पाएंगे। चलो भाई, अब हम फंक्शनैलिटी कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर टेलविंड डार्क थीम या डार्क मोड पे जाओगे तो आप देखो ये बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें लाइट थीम कुछ ऐसा दिखेगा, डार्क मोड कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऑब्वियस बात, डार्क मोड है तो डार्क डार्क सब चीज़ भी दिखेगा। एंड डार्क के लिए आपको यहाँ पे ये देखिए डार्क प्रीफिक्स लगानी होती है। हर एक प्रॉपर्टी के पहले डार्क प्रीफिक्स लगा दो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इन्होंने बता रखा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, डार्क मोड में सेलेक्टर मीडिया रख सकते हो या फिर CSS रख सकते हो। देखो, सेलेक्टर स्ट्रेटजी रिप्लेस्ड द क्लास स्ट्रेटजी इन टेलविंड 3.4.1। ठीक है, तो ठीक है, द सेलेक्टर स्ट्रैटेजी रिप्लेस्ड द क्लास। तो आई थिंक इसमें हम सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं डार्क मोड में, या फिर क्लास यूज़ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेड ऑफ डार्क क्लास इज बीइंग अप्लाइड, दे विल बी अप्लाइड वेन एवर अ डार्क इज पेरेंट। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। और हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, एक हमारे पास npm नेक्स्ट थीम नाम से पैकेज है, उसको यूज़ करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट थीम, लेटेस्ट नेक्स्ट थीम, ये देखिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया है कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो मैं भी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बहुत टाइम लग रहा है। ये देखिए गिटहब, इनका होम पेज है, गिटहब पे चले जाइए। ये देखिए इन्होंने सब चीज़ बता रखा है। तो हमें एक इंस्टॉलेशन करना है, npm इंस्टॉल नेक्स्ट थीम, इसको हम कॉपी करेंगे एंड हम लोग आ जाएंगे अपने कोड के अंदर। यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कर लो भाई, इसको बंद कर लो, Ctrl+V एंटर। देन हम npm रन डेव कर लेंगे अगेन। एंड देन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को अपने कंपोनेंट को रैप करना पड़ेगा थीम प्रोवाइडर के अंदर। चलो भाई आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, सब चीज़ सेव कर दो, सब चीज़ क्लोज कर दो सेव करके। और हम अपने कंपोनेंट के अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, कस्टम थीम provider.jsx, react फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट कस्टम थीम प्रोवाइडर। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा गाइस, मैं पूरे को रैप कर दूंगा थीम प्रोवाइडर के अंदर, सब चीज़ को रैप कर दूंगा जो भी हम यूज़ कर रहे होंगे। क्या क्या यूज़ कर रहे हैं देखो, जो हमें चिल्ड्रन मिल रहा होगा, यहाँ चिल्ड्रन जो भी मिल रहा होगा, हम चिल्ड्रन को रैप कर देंगे थीम प्रोवाइडर के अंदर, थीम प्रोवाइडर के अंदर। ओके नाउ ठीक है, इतना समझ गए आप, परफेक्ट। एंड हम लोग थीम में यूज़ करेंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट थीम जो होगा, आई थिंक ये कहाँ से आ रही है थीम प्रोवाइडर, ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। थीम प्रोवाइडर आ रहा है इम्पोर्ट थीम प्रोवाइडर फ्रॉम नेक्स्ट थीम, नेक्स्ट थीम एक बार देख लो यहाँ पे, ये देखिए। एंड ये है डिफ़ॉल्ट, इम्पोर्ट नहीं है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, देन हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ कर सकते हैं। हम सिस्टम थीम को डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। सिस्टम में डार्क है तो डार्क ओपन होगा, और अगर सिस्टम में लाइट थीम है तो ये लाइट ओपन होगा। एंड देन एट्रीब्यूट में मैं यूज़ करूँगा क्लास बेस्ड एट्रीब्यूट्स में अप्लाई करूँगा। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक चीज़ और करेंगे, अपने टेलविंड कॉन्फिग CSS के अंदर आएंगे, एक ऐड करेंगे यहाँ पे डार्क मोड, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्लास। ठीक है, इतना करने के बाद हमारे जो हम अगर अपनी वेबसाइट पे आते हैं, कहाँ गए भाई अपनी वेबसाइट, ये देखिए, एंड रिफ्रेश करते हैं अगर, तो लेट्स फाइंड आउट हमारे पास लाइट मोड है अभी।
एंड अगर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट थीम हमारा, अच्छा कुछ दिक्कत हो, एक बार मैं अपने सिस्टम को रन कर लेता हूँ, दोबारा से अपने सर्वर को रन कर लेता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट थीम हमारी है सिस्टम। तो एक्चुअली इस पूरे चीज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो थीम होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट वो सिस्टम थीम होना चाहिए। क्या? सिस्टम थीम होना चाहिए। देखते हैं भाई, और अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, अभी हमारी थीम अप्लाई नहीं हुई। इन एनी केस हाउ, आप कंसोल पे देखिए कुछ एरर्स आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो इन एरर्स को हम लोग सॉल्व कर रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। सो कहीं पे हम लोगों ने गड़बड़ लिख रखा है, कहीं पे हम लोगों ने गड़बड़ लिख रखा है, कहीं हम लोगों ने क्लास लगा रखा है यार, पता ना, इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी इंडेक्स डॉट जस्ट, ठीक है, कहाँ लगा रखा है डोंट नो, एक बार चेक करते हैं, एक बार पेज में चलते हैं, कहीं हम लोगों ने क्लास लगा दिया है। आई डोंट थिंक, हम लोगों ने कहाँ लगा दिया यार। अच्छा, इन सब जगह पे हमें ये जो क्लासेस है ना, इनको क्लास नेम से हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स डू मल्टी कर्सर, हम लोग मल्टी कर्सर यूज़ कर लेते हैं। जहाँ जहाँ क्लास है वहाँ वहाँ हम लोग को क्लास नेम करना ही पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि वो भाई HTML की प्रॉपर्टी है, और अगर हम JSX यूज़ कर रहे हैं सो वी हैव टू यूज़ क्लास नेम। तो हम यहाँ पे नेम और ऐड कर देंगे, देखते हैं। अब वार्निंग नहीं आनी चाहिए, लेट्स सी, अभी भी आ रही है हमारे, कहीं पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, सो आई थिंक कहीं अभी भी मिस हो गया है। ठीक है, और कहाँ पे चेक करो ज़रा, क्लास जो मैंने टाइप किया वहाँ तो क्लास नेम ही होगा, जो टाइप किया है गाइस वहाँ तो क्लास नेम ही है। चलो देख लेंगे, उसका कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आई थिंक कुछ एरर भी आ रही है, नहीं, चलो। तो हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट को, हमारा थीम प्रोवाइडर कंपोनेंट, इसको बना देंगे क्लाइंट। ठीक है, हम कहेंगे यहाँ यूज़ क्लाइंट, हम बनाएंगे इसको एज अ क्लाइंट कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो थीम वाला सारा काम है ये लोकली हो रहा होगा, सारा काम लोकली हो रहा। और हमने क्या किया, हमने थीम प्रोवाइडर से इसको मेंटेन कर दिया। एंड हम क्या करेंगे, देखो, हम इस चिल्ड्रन को कर देंगे डिव के अंदर, और यहाँ पे हम कहेंगे कि डार्क में हमें क्या करना है, अगर डार्क है तो हमारा जो बीजी है वो ग्रे हो जाए 900। ठीक है, और डार्क पे हमारा टेक्स्ट हो जाए वाइट। सेव कर दूँ, एक बार रिफ्रेश कर दें, अभी भी नहीं चला हमारा। ठीक है, हम्म, 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 ठीक है, एक बार यहाँ पे आते हैं, लेट्स फाइंड आउट सिस्टम थीम अप्लाई भी हो रहा है कि नहीं बॉडी पे। ना ना, सिस्टम थीम नहीं अप्लाई हो रहा है, अभी अभी भी ये अप्लाई नहीं हो रहा। सो एक बार हम आते हैं यहाँ पे एंड देखते हैं क्या। ओके, सो यूज़ थीम तो हम बाद में यूज़ करेंगे, एक बार हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट थीम में ज़रा डार्क चिपकाते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि डिफ़ॉल्ट थीम में अगर डार्क हमने चिपका दिया तब भी काम नहीं हो रहा है। तो यार प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोगों ने अपने कस्टम प्रोवाइडर को यूज़ ही नहीं किया है, इस प्रोवाइडर को यूज़ नहीं किया, बस बना के छोड़ दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लेआउट के अंदर चलेंगे और इस हेडर के साथ साथ चिल्ड्रन को रख देंगे अपने कस्टम थीम प्रोवाइडर के अंदर, प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कस्टम थीम प्रोवाइडर फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश कस्टम थीम प्रोवाइडर। ठीक है, अब जरा देखते हैं, हमारा रिफ्रेश करते हैं एक बार, लेट्स फाइंड आउट। हम लोग एक बार ऐप को फिर से बंद कर देते हैं एंड री रन करते हैं ज़रा। अब कुछ इम्पैक्ट दिखना चाहिए, कस्टम प्रोवाइडर हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कहाँ से आ गया, कस्टम प्रोवाइडर से, कंपोनेंट के कस्टम प्रोवाइडर से। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट थीम डार्क यूज़ कर रखी है, एट्रीब्यूट क्लास यूज़ कर रखा है। एंड बाकी तो डार्क में हमारा BG ग्रे 900 होना चाहिए, डार्क में टेक्स्ट वाइट होना चाहिए चिल्ड्रन। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट, आ जाते हैं यहाँ पे एंड
रिफ्रेश मैंने किया और अभी भी ये इसका कोई फ़र्क, कोई असर नहीं पड़ा। असर असर असर। हाँ, लेट्स फाइंड आउट। जब आप ये काम करते हो तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें होती हैं यार। और एक चीज़ आपको बताऊँ, आपने कुछ यूज़ किया तो देखो यहाँ पे आपका जो क्लास है वो लाइट हो चुका है। मतलब अगर यहाँ पे डार्क होगा तो अपने आप से देखोगे, अपने आप से ये डार्क अप्लाई हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, सो लाइट यहाँ पे डार्क आए तो, यहाँ पे डार्क आए तो आ क्यों नहीं रहा है, इस ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, सो देखो हमारा काम तो चल रहा है एंड डिफ़ॉल्ट थीम प्रोवाइडर पे हम लोग डार्क यूज़ कर रहे हैं, बट ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, ये हमें देखने वाली बात है यार। लेट्स फाइंड आउट। डिफ़ॉल्ट थीम डार्क ही करो एंड एक बार हम लोग क्या करते हैं, जो हमने लेआउट के अंदर रैपिंग की है ना, कस्टम प्रोवाइडर को हम लोग ज़रा यहाँ पे चिपका दें, HTML के ऊपर चिपका दो। ठीक है, सेव कर दो। हंड्रेड फाइंड क्या कह रहा है कि नॉट फाउंड। ये तो इसके ऊपर चलेगा नहीं यार, आई डोंट नो। ओके, सो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा काहे हो रहा है यार, चलना तो इधर से भी चाहिए यार। हम्म, थीम प्रोवाइडर में डिफ़ॉल्ट थीम डार्क है। ठीक है, ओके, सो आपको टेंशन नहीं लेना। हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, ट्राई टू स्विच द थीम। तो हम अपने स्विच चलते हैं, अभी आप टेंशन लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। स्विच थीम पे चलते हैं और यहाँ पे यूज़ क्लाइंट मैंने किया, यहाँ पे मैं एक हुक यूज़ करूँगा, यूज़ थीम हुक, जो कि हमारे पास हमें कुछ चीज़ें दे रहा होगा। एक ऑब्जेक्ट पूरा दे रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट दे रहा होगा एंड ये यूज़ हुक आ रहा होगा, इम्पोर्ट यूज़ थीम फ्रॉम रिएक्ट थीम्स। क्या था, नेक्स्ट थीम, नेक्स्ट थीम। ठीक है, और एक बार मैं लॉक करता हूँ ओबी को, देखते हैं ओबी के अंदर जो हमारा डिफ़ॉल्ट थीम आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। तो मैंने लॉक कर दिया है, एक बार रिफ्रेश कर लो। ठीक है, सो आप देखोगे ओबी के अंदर जो थीम सेट है वो लाइट थीम सेट है और सिस्टम का डार्क थीम है। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूँ, ये एक्चुअली हमारा ये डिफ़ॉल्ट थीम वाला एट्रीब्यूट नहीं चल रहा है, कुछ सिस्टम थीम ये एट्रीब्यूट ही नहीं चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है, बट चल नहीं रहा है ये एट्रीब्यूट। अभी वो भी देख लेंगे क्यों नहीं चल रहा है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब हम बटन पे क्लिक करेंगे थीम स्विचर के अंदर आएंगे, हम कहेंगे जब आप इस डिव पे क्लिक कर रहे हो ऑन क्लिक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेथड है ओबी के अंदर, ओबी डॉट सेट थीम, और मैं यहाँ पे डार्क डाल दूँगा। हम लोग फोर्सफुली जैसे आप इस डिव पे क्लिक करोगे ना, ये जो हुक था ओबी जो हमें ऑब्जेक्ट रन कर रहा था, उस ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड सेट थीम, वो डार्क थीम पे सेट कर देगा। एंड लेट्स फाइंड आउट। हम इस पर क्लिक करें, यस, देख लो आपका डार्क थीम हो चुका है। ठीक है, एंड जैसे एक बार थीम सेट हो गया तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस हमारी डिफ़ॉल्ट थीम नहीं चल रही है, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है, बट डिफ़ॉल्ट थीम नहीं चल रही। चलो उसका भी देख लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग आ जाते हैं अपने पेज के अंदर, लेआउट के अंदर आ जाओ सबसे पहले तो। एंड यहाँ पे हम लोगों ने हेडर लगा रखा है, डिव लगा रखा है जिसके अंदर चिल्ड्रन डाल रखा है। एक काम करते हैं, इस डिव की जो मिनिमम हाइट कर देते हैं वो स्क्रीन कर देते हैं। यस, अब ठीक है। एंड डार्क थीम के लिए इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, हेडर को ऑप्टिमाइज़ करते हैं डार्क थीम के लिए। सो हेडर को ऑप्टिमाइज़ करेंगे डार्क थीम के लिए, तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, हम कहेंगे हम डार्क थीम पे बॉर्डर नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, नो बॉर्डर, तो यहाँ पे बॉर्डर नन कर देंगे। डार्क थीम पे बॉर्डर आपका चला जाएगा एंड डार्क थीम पे हम टेक्स्ट को वाइट कर देंगे। ये देखो टेक्स्ट वाइट हो गया एंड यहाँ पे भी सेम, हम सेम सेम यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे डार्क थीम पे टेक्स्ट वाइट कर दिए, डार्क प्रीफिक्स यूज़ करना है बस। एंड यहाँ भी हम यूज़ करेंगे, भी टेंशन मत लीजिए,
हम चलेंगे अपने थीम स्विच के अंदर ही, यहाँ पे भी कोड करेंगे एंड यहाँ पे भी हम बीजी पे हम बॉर्डर नहीं चाहते हैं तो बॉर्डर हमारा हो जाएगा नन, और बॉर्डर सॉरी डार्क पे हमारा बॉर्डर नन हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई, डार्क थीम पे बॉर्डर नन हो जाएगा। हो क्यों नहीं रहा बॉर्डर, ये बॉर्डर ही तो है। और डार्क पे मैं ज़रा बीजी भी डालता हूँ, ग्रे कुछ 700 होगा। मैं कहीं और कर रहा हूँ, आई थिंक इस पे कर रहा था। ठीक है, तो सही तो है, सही है। जब हम इसको होवर करेंगे तो बीजी इसका चेंज होकर ग्रे हल्का 500 पे आ जाएगा, कुछ ऐसा। होवर पे बीजी डार्क होवर पे यस, ठीक है। तो ऐसा अब हम लोग इसको भी अपने कार्ड को भी थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो कार्ड हमारा कहाँ है, हमारे पेज के अंदर है आई थिंक कार्ड, यस ये रहा कार्ड। इस पे भी हम डार्क पे बॉर्डर नन ही में करूँगा, शेडो करूँगा लेकिन डार्क पे हम शेडो को मैं यूज़ करूँगा। शेडो गई कहाँ भाई, शेडो को यूज़ करो यार, शेडो से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ज़रा डालो एलजी शेडो डालो। हाँ हल्का सा दिख तो रहा है मुझे, बहुत कम हल्का दिख रहा है। शेडो 2 XL ज़रा डालता हूँ। हाँ इसका बीजी हल्का चेंज करते हैं, हम कहेंगे बीजी ग्रे 800। हाँ ठीक है, आप सही है। एंड शैडो जो है वो 2 XL की जगह नॉर्मल शैडो रखो, ठीक है बस सही है। एंड हल्का सा अपने हेडर पे भी मैं शेडो दूंगा, हेडर पे भी आऊँगा ऊपर एंड यहाँ पे बीजी डार्क पे मैं शेडो दूंगा, डार्क पे शेडो। चाहो तो आप बॉर्डर कलर चेंज भी कर सकते थे, बट हल्का सा देखो दिख रहा होगा। एंड चाहो तो आप डार्क पे बॉर्डर दूसरे कलर कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है कैसा करना चाह रहे हो, ठीक है। और चाहो तो आप डार्क पे बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, डार्क पे बीजी बीजी ग्रे 800 900 आपकी जो इच्छा कर सकते हो। 900 तो हमारा बॉडी का ही कलर है, तो 800 ज़रा ट्राई करते हैं, यस ठीक है। सो ये बन गया। फाइनली बटन को भी आप देख लो, बटन में बस मैं एक ही क्लास दूंगा कि भैया डार्क अगर है तो टेक्स्ट वाइट रहे, और डार्क अगर है तो बीजी हमारा ग्रे कुछ ऐसा रहे, बस ठीक है। और अगर लाइट होगा तो लाइट के लिए भी हम लोग फंक्शनैलिटी बनाएंगे, फिर उस हिसाब से आप अपनी सेटिंग कर लेंगे। हम चाहते हैं इस पर क्लिक करें और हमारा थीम चेंज हो जाए, तो बहुत ईजी है। हम अपने थीम स्विचर पे आएंगे एंड हम बटन क्लिक करें तो ये काम हो जाए, तो हम कहेंगे एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट स्विच थीम एरो फंक्शन बनाते हैं। एंड मैं कहूँगा इफ़ अगर ओबी के पास एक थीम नामक प्रॉपर्टी है, अगर हम कहेंगे थीम अगर डार्क है तो हमें लाइट करना है, तो हम कहेंगे ओबी डॉट सेट थीम लाइट। एल्स ऑब्वियस ही बात है, लाइट था तो हम ओबी डॉट सेट थीम में डार्क पास कर दें, और ये वाला हम लोग फंक्शन कॉल कर लेंगे इसके क्लिक पे। तो हम कहेंगे ठीक है यार, इतना आप टेंशन मत लो, यहाँ पे स्विच थीम फंक्शन कॉल कर लो, बस यस काम हो गया हमारा। आइकन नहीं चेंज हो रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आइकन चेंज करेंगे, बट हम इसको थोड़ा स्मूथली चाहते हैं चेंज हो। तो हम अपने पेज पे चलते हैं एंड ये एक्चुअली यहाँ पे ये जो डार्क है ना, ये जो डार्क बीजी ग्रे 800 है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ट्रांजिशन लगा दूँगा, ट्रांजिशन कलर्स पे लगा दूँगा एंड अब स्विच करूँगा तो यस, नहीं नहीं अभी भी नहीं हो रहा है, ये तो हो रहा है, आई डोंट नो, देखते हैं भाई।
ट्रांजिशन होना तो चाहिए था यार, बट चेंज नहीं हो रहा है। ट्रांजिशन ऑल रख देते हैं। एक बार यहाँ पे आते हैं, टेलविंड पे सर्च करते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजिशन ईज इन ईज आउट है, तो ये तो ठीक है यार। ड्यूरेशन ज़रा देखते हैं, थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा के देखते हैं कि एक्चुअली हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ड्यूरेशन हम देते हैं 500, बस ये टेस्ट करने के लिए। हो तो रहा है भाई, ऐसा प्रतीत हो रहा है, पता नहीं ये है क्या एक्चुअली। इसकी यूनिट ज़रा देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट ये क्या है। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसकी, इसका जो ये चीज़ है ये तो चेंज हो रहा है इस वाले का, और हम लोगों ने शायद इसको गलत जगह पर लगा दिया है ये चीज़। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसको आप हटा लो और इसको लगाओ अपने प्रोवाइडर के अंदर। ये वाला जो है ना, ये जो डार्क बीजी, यहाँ पे आप लगाओ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कलर्स, एंड अब आएगा मज़ा। यस, ठीक है। अब आप यहाँ ड्यूरेशन वगैरह स्पेसिफाई कर दो कि ड्यूरेशन आपको कितना चाहिए। थोड़ा बढ़ाते हैं ड्यूरेशन, देखते 500 करते हैं। यस, ठीक है। सो एक काम करते हैं हम लोग, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसका बी जी वाइट कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और टेक्स्ट ब्लैक कर देते हैं। अब सही है। तो थोड़ा सा जब ये जा रहा है तो हल्का सा टाइमिंग लग रहा है, ले रहा है। ठीक है, सो अपने हिसाब से बना सकते हो, इजी इन आउट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। लीनियर चाहे इज इन आउट यूज़ कर लो, टोटली भाई डिपेंड कर रहा है कि आप कैसा बनाना चाह रहे हो। यहाँ पे देखते हैं भाई, सब चीज़ ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं टाइमिंग तो नहीं दूंगा यहाँ पे, टाइमिंग 500 बहुत हो जाएगा, बस टेस्टिंग के लिए मैंने लिया था। हम इसको हटा देंगे, नॉर्मल। ठीक है, सो अभी भी यहाँ पे आई थिंक कुछ अचानक से हो जा रहा है। ठीक है, बट इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज जो आप चेंज कर रहे हो उसको एडजस्ट कर लीजिए, बट ठीक है। ठीक है, हमें लग रहा है जो हेडर है हमारा उस पर हम लोग बिजी वाइट दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बिजी वाइट, डार्क पे बीजी, नहीं नहीं बिजी वाइट एंड टेक्स्ट ब्लैक। टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, बस देखते हैं ज़रा। हाँ ठीक है, बाकी आप अपने सब एडजस्ट कर लिए। बस हम क्या करेंगे, इस आइकन को स्विच करेंगे, इस टेक्स्ट को चूज़ करेंगे, चेंज करेंगे, नॉट चूज, चेंज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन के थीम अभी आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो बाकी यहाँ से भी काम हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको कैसे चेंज करेंगे, अपने थीम्स स्विचर के अंदर आएंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा खेल थीम स्विचर का ही है। तो यहाँ थीम स्विचर के अंदर आएंगे एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वाह क्या क्या कर सकते हैं आप देखते जाओ। हम लोग इस ओबी के पास एक्चुअली कौन सा थीम है यहाँ पे देख सकते हो। तो हम थीम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस जो ये जो प्रिंट कर रहे हैं उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, आइकन को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लगा दिया ऐसे, एंड देन हम लोग यहाँ पे आ गए एंड हमने कहा कि अगर ओबी डॉट थीम की वैल्यू अगर डार्क है या लाइट है तब तो ये ऐसा दिखेगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम दूसरा कोई आइकन लाएंगे।
समझ गया? मतलब ये देखो यहाँ पे अब क्योंकि डार्क है, लाइट होगा तो देखो आ गया, डार्क था तो हमें यहाँ दूसरा आइकन दिखता, तो दूसरा आइकन कहाँ से लाएंगे, यहाँ आओ सर्च करो लाइट, लाइट मैंने सर्च किया एंड ये वाली ला सकते हैं आइकन, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड इसको इंपोर्ट कर लो यार। एंड फाइनली क्या है, सी आई लाइट, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे सी आई लाइट। एंड बाकी अब साइज़ को आप साइज़ ही दे दो, बस देखना आप, आई थिंक आपका काम हो चुका। यस, अगर आप लाइट मोड पे हो तो कुछ चांद बना है, चांद पे क्लिक करके डार्क में चेंज कर सकते हो, देन लाइट बन जाएगा, लाइट को क्लिक करके डार्क कर सकते हो। एंड ये यहाँ पे भी हो रहा है क्योंकि एक सेम कंपोनेंट हम लोग यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हो सेम तरीका फॉलो करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट तो यहाँ पे है नहीं, ये टेक्स्ट हमारे पेज के अंदर होगा, ये रहा टेक्स्ट, तो आप क्या करो, यूज़ कर लो ना हुक, यूज़ थीम, और ये जो ऑब्जेक्ट देगा इस बार मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर लूँगा, तो ये हमें देता है करंट थीम, सेट थीम एक मेथड फंक्शन, और सिस्टम थीम भी ये देता है, सिस्टम थीम भी हमें देता है। एंड ये आ कहाँ से रहा है, इंपोर्ट यूज थीम फ्रॉम नेक्स्ट थीम्स। एंड फिर हम यहाँ पे जो टेक्स्ट दिखा रहे हैं सेम टेक्स्ट को आप करो, हम कहेंगे थीम की वैल्यू अगर डार्क है, ऑब्वियसली बात डार्क थीम है तो हमें डार्क दिखाना है, तो यहाँ पे दिखा देंगे भैया डार्क थीम एल्स लाइट थीम। एंड ये जो ब्रैकेट है यहाँ नहीं बंद होना था, ये ब्रैकेट हमारा यहाँ बंद होगा। बस आप देखो यार कुछ गड़बड़ हो गया, आई थिंक विच कह रहा है यूज थीम इज नॉट अ फंक्शन। ओके, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? ओके, इसको हमें आई थिंक क्लाइंट पे ही यूज़ करना, हुक्स हमेशा क्लाइंट पे यूज़ करने होते हैं, सो हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं एज अ क्लाइंट, क्लाइंट एंड यस। ठीक है, सो अभी क्या दिक्कत है ये भी बता दूंगा, कुछ एरर्स आ रही हैं उनको बता दूंगा। तो मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा एरर आएंगी, बट हमारा काम होगा, देखिए डार्क थीम पे आप लाइट थीम पे आ गए, डार्क हो, ठीक है, तो आप अपनी थीम को चेंज कर सकते हो। बाकी आप किसी पेज पे जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सब चीज़ आपने रैप कर रखा है। तो यहाँ भी काम करो, डार्क पे ही काम होगा। होम पे आओगे, मेन कंपोनेंट, अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि माउंट होने से, कंपोनेंट माउंट होने से पहले सारा काम कर हो जा रहा है, कंपोनेंट माउंट होने से पहले ही थीम पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जा रही है। तो हम चाहते हैं एक बार कंपोनेंट लोड हो जाए, माउंट हो जाए, उसके बाद अगर हम थीम वगैरह कंडीशन वगैरह लगाना चाहें वो लगाएं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लो यहाँ पे कॉन्स्ट माउंट सेट माउंट, एंड बाय डिफॉल्ट मैं इसमें यूज स्टेट की मदद से कर देता हूँ फॉल्स, क्योंकि अभी ये हम मान लेंगे इसको, अभी ये माउंट नहीं हुआ है। एंड एक यूज इफेक्ट हुक यूज़ करेंगे, यूज इफेक्ट, एंड इसको पहली बार चलाएंगे जब कंपोनेंट माउंट होगा। तो हम कहेंगे चलो भाई, हमने एक डिपेंडेंसी पास कर दी है, तो कंपोनेंट माउंट होने के बाद हमारा ये हुक चल जाएगा। ठीक है, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेट माउंट को कर देंगे ट्रू। दैट मीन्स अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ऑब्वियसली बात माउंट हो चुका है, तो हम ये पूरा कंपोनेंट तभी चलाएंगे जब ये माउंट होगा। तो हम कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम कहेंगे माउंट की वैल्यू इफ ट्रू है तो हमारा दूसरा चीज़ ट्रू होगा, ये ट्रू है तभी ये चलेगा। एंड आपकी एरर जा चुकी होगी। ठीक है, आई थिंक यही काम हमें करना पड़ेगा अपने थीम स्विच के अंदर भी। सो लेट्स फाइंड आउट, यहाँ पे आ जाते हैं एंड अगेन हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, इस यूज इफेक्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, और इंपोर्ट्स भी कॉपी कर लो, यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट। तो चलो भाई ये कॉपी कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम ये डिफ तभी दिखाएंगे जब माउंट की वैल्यू ट्रू, तो हम कहेंगे माउंट एंड यस। एंड अगर हम रिफ्रेश करते हैं सो आप देखोगे अब एरर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि माउंट करें, माउंट हो जाए तभी हम लोग वो वाला कंपोनेंट रेंडर करें। एंड यस आपका काम हो रहा है परफेक्ट। सो ये हम लोग ने बना लिया भाई थीम चेंजर एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ Next.js एंड नेक्स्ट थीम्स पैकेज।
एंड फाइनली अब आप इसको अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हो, सेम फ्लो फॉलो करना है। यस 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 यस। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट्स अगर आप चाहते हो तो आप फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट स्क्रीन में जरूर बताइए, एंड इस वीडियो का जितना लाइक एम कमेंट एम है जरूर से फटाफट कराइए, जिससे हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो क्लियर ध्यान रखिए। जय हिंद, भारत, बाय बाय।